कब से वेट कर रहा हूँ पता है। भगवान ने दिमाग नाम की चीज दी है। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब फोन पे बात करते हो तो आपको पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में पॉइंट आने के बाद की लड़ाई होगी, इसलिए मिल लेना चाहिए इंसान को। चलो तुम तो हद करके रख दियो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चलो यार, वेट कर रहा हूँ, लेट हो वेट कर रहा हूँ, जाता वेट है कर रहा हूँ, ना इसका तो। मतलब कुछ भी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हेलो। आप पर क्या तुम्हारा और देवदास का झगड़ा फिर से? इस बार भी? चलो ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, देखता हूँ। देव, ये चल क्या रहा तुम्हारा यार? क्या हुआ वो फिर से फोन आया था, बार बार तुम लोगों का झगड़ा, मुझे समझ नहीं आता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वेरी डेयर। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। शी इज इन दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी अपना मुंह खोलती है ना ऐसा लगता है उसके मुंह में ही कुछ ठूस दूं। 6 महीने से आई हैव इट ऑल सब देख लिया मैंने। अरे कौन सा प्यार, कहाँ की खुशियाँ, कहाँ का रिलेशनशिप का मतलब भी होता है कि इनटू योर ऑन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इट, उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कभी कोई खुश रख ही नहीं सकता। हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली कोई ले ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं, नकारा हो, नालायक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब ना सारा कहानियों का दोष है। ये ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ पिक्चर खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता है। साला शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कर्टन्स लाए फिर कुशन्स लाए, फिर कर्टन कुशन से मैच नहीं किया तो फिर से कर्टन्स लाए। साला मग इतने मेरे कि उनको बेचने जाओ तो महीने का खर्चा निकला है। एक तो जो खरीदना है वो खरीदेंगे नहीं, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में जाके एक छोटी सी चप्पल उठा के लाएंगे, फिर से 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाती बोलूंगा यार बात नहीं कर पाऊंगा, काम कर रहा हूँ। तो इतना मुश्किल है बातें समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अबे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। उसके बाद अगर आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही ना इस मोबाइल फोन ने की है। कितना घटिया इन्वेंशन है साली, मोबाइल ही साला पट्टा है, साला पट्टा। और तो और इनके ऐड भी देखो, वो जी और कॉल करो, एक पैसा 1 सेकंड, और कॉल करो, और कॉल करो। अबे कॉल सस्ती हो जाने से बातें थोड़ी ना पड़ जाती करने को, फिर इसका जाओ उनको भी लो कि तुम्हारे पास आजकल ये बातें क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इन इंटरेस्ट मी। तुम्हें ये हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मुझे क्या मालूम मेरी माँ तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। मैं कह रहा हूँ ना उस ऐड में ना वो कुत्ता नहीं है, कुतिया है। सीरियसली शर्ट लगा सकता हूँ। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं आ रहा है, गलती से पहुंच गया? उसे पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में कहना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूँ, और 10 सवाल पूछती क्यों जी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी हम कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। चलो ऑफिस में काम करो, मैसेज आ जाएगा आई लव यू, मैं भी मैसेज कर दूंगा आई लव यू टू। उसके बाद मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। में काम क्या कर दिया ऑफिस में, 2 मैसेज का रिप्लाई मत करना, फोन आ जाएगा, फोन मत उठाना, 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगी आई डोंट थिंक इज वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बेबी आई लव यू से आई डोंट थिंक इज वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला कि ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे टाइप के बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, because they don't have a woman to screw their happiness। लोग कहते हैं ना कि behind every successful man there is a woman, true, but कोई ये नहीं बताता कि behind every unsuccessful man also there is a woman। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा है दुनिया में। चलो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो फिर खाना नहीं खाएगी, फिर भूखेस हो जाएगी। अबे कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ? फिर साला पहले घर जाओ, इन्हें खिलाओ, इन्हें बनाओ। इतना कुछ होने के बाद खुद की भूख तो ऐसी मर जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर आदमी कहीं कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना तो जाके घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अबे कुछ नहीं सोच रहा हूँ मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ कि तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या करूँ, कैमरा लगा दूँ दिमाग में। उसके बाद वी नीड टू टॉक, वी नेवर टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। देन मैं कह रहा हूँ ना यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज़ दे कॉल इट्स अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में वो उनसे कभी जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन आर्गुमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंस जैसी बेकार सी चीज के लिए अपना आर्गुमेंट क्यों हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। साला यहाँ पता ही नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां इसे बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अबे तू कभी ट्राई कर लियो अपने आप को सही साबित करने की, तुझे लगी रहोगा
कि इस पॉइंट से तू अपनी बात सही साबित कर लेगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आएगी, उंगली नीचे करो, तुझे पता भी नहीं होगा, लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल बी फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा सिर्फ ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल? चला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उनकी तरफ बस एक उंगली पॉइंट कर दो, मुद्दा खत्म, वो सही तुम करो। ये शादी के पहले वो नागिन बिन क्यों बसते हैं? क्योंकि बैंड वाले भी तुम्हें चेतावनी दे रहे होते हैं कि कौन आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, इनफैक्ट इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब तू बता क्यों आई थी वो यहाँ पे? सेम चीज अगर मैं करूँ, मैं उसकी किसी सहेली को फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो बोलेगी अच्छा तुमने मेरी सहेली को फोन किया, तुम उसकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो। अबे साइंटिस्टों के तो दिमाग की दही और सर का दर्द हो गया इनके ऊपर रिसर्च करते करते। शोधकर्ताओं के सूत्रों की माने तो बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि अब उनकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और हर लड़की ये सारी चीज़ तो अफोर्ड कर नहीं सकती ना, तो वो ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी, और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मांग भरना। और आदमियों का तो काम ही, औरतों की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतने जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितने जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया ना, यानी गायब, क्योंकि पर्स में तो उनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी छुपी होती है। हाथ डालो और गायब। अबे सच में बिल भर रहे हैं ना तो बिल भरो, बिल भरने जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, ये लड़कियां ना माँ बाप के सामने बस गिव अप मारने का नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम 2 लाख रुपए कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वर्ष में शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेगी एटलीस्ट जब तक वो तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते हैं। और फिर ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस छोड़ के चली जाए लाइफ से, 10 दिनों तक ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। फिर अचानक से इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अभी इतनी कंसर्न हो तो छोड़े क्यों रहे हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं, और फिर वो बोले ना, और फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, और फिर वो रोए। और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उसके सियापे की वजह से हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सारी सेल्फिश कहेगी अबे तो टाइटैनिक वाली कोई ले ले। चल माना कि लकड़ी में एक ही आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी ले सकते थे। चलो ठीक है, तुम्हें पहले चढ़ने दिया तो तुम चढ़ के सो जाओगी, मस्त से नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की? नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चलेगी। साला सोने के पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने के पहले तुम्हें चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप? चलो ठीक है, उन्हें सुनाने के लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन रात रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है जो उठने के बाद भी तुमसे बात करनी है? बेबी वो 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया, अभी आधे घंटे तो मुझे खुद को जगाने में लग जाते हैं। फिर आदमी फ्रेश होता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है। और हर आदमी का एक फंडामेंटल राइट है फ्रेश होते हुए सोचना, लेकिन ये तब भी तुमसे बात करनी है। ये शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो तो उठते लेट है, ताकि उठो तैयार और भागो, साला बात ही ना करना पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद भी इनका सबसे बड़ा सियापा ये कि इसके बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो लगता है दे वांट टू टॉक देम टू गाइस। इन लड़कियों को ना लड़कों से 2 ही नीड होती है, एक आई लव यू और एक सॉरी। आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने में ये जानने की व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। अभी पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? सुना नहीं क्या तुमने कभी? प्यार एक एहसास है, और इससे भी बड़ा सियापा है सॉरी। इवेंचुअली आदमी थक करके सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता भी तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे मेरी माँ, जिस बात के लिए लड़ाई हो रही है उसी बात के लिए सॉरी बोलूंगा ना। एक तो कोई भी बात तुमने समझा लो, मजा लेके समझ में आ जाए। यही बात इनका कोई बेस्ट फ्रेंड आके समझा ले तो 1 मिनट में समझ जाएगी। ये सारे बेस्ट फ्रेंड का सियापा ये सूरज मर्यादिया जी का दिया हुआ है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो थैंक यू। अरे सर दोस्ती में तो प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में तो अब लिमिट भी नहीं रही, दोस्ती में तो अब पूछना भी नहीं रहा। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जाके चाहे जितने दिन रुक सकते हैं। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले वो भी प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले वो भी प्लेटोनिक है। अबे दोस्ती में तो प्लेटोनिक ही होता होगा। जरा सा तुम इनके कपड़े के बारे में बोल दो, अचानक से फैमिली टाइप हो जाएगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वियर। अरे मेरी माँ, जब तुम मुझे बता सकती हो मैं क्या पहनूं तो मेरा बोलना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, सोवेरेनिटी, लिबर्टी, फ्रीडम का इशू कहाँ से बन जाता है? और ये भैंस की आंखें, फोन तो सबसे बड़ा ही दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब फोन पे बात करते हो तो आपको पता होता है कि इस कन्वर्सेशन में एक पॉइंट आने के बाद आपकी लड़ाई ही होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में तो कट करने का बटन होना ही चाहिए। हाँ, वो कट कर सकती है क्योंकि ये उनका हक है, या फिर उन्हें मास्टर शेफ देखना है। आप नहीं कर सकते क्योंकि एयरटेल फोन पे नहीं टीवी पे भी आपकी मारने आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अब एक औरत कन्विंस होगी, मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखते हैं? एक तो ये पहले सर्विस प्रोवाइडर हमारी मार रहे थे कॉल रेट कम करके, ये मार के उठे, ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अबे बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई ठीक ऐसा ऐप बनाने की जिसमें लोगों को आपकी लोकेशन के बारे में पता चले? साला सिगरेट लेने के लिए रुक गया, रास्ते में फोन आ जाएगा, हाँ बेबी यू आर फाइन ना? नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से एक जगह पे रुके हो तो सोचा फोन करके पूछ लूं। अरे मेरी माँ, गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करोगे तो वैसे ही मर जाऊंगा।
होगा। एक तो आदमी मर भी रहा हो ना तो इन्हें चाहिए हाँ बीबी रुको मैं फोन करके बताता हूँ, हाँ बीबी वो मैं मर रहा था, वो यमराज लेने के लिए आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद भी नहीं इस बात की परवाह नहीं कि आदमी मर रहे, उसके बाद भी क्यों मर रहे हो, कहाँ मर रहे हो, अच्छा तुमने बताया नहीं तुम्हारा मरने का प्लान था, और कौन कौन मर रहा है साथ में, अच्छा तो तुम उनके साथ भी मरने लगे। ये सती जी ऐसी थोड़ी अच्छी लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ना लेनी कर दी होगी, बोला होगा ऐसे कैसे क्यों, यमराज बोला होगा सॉरी बहन जी गलती हो गई, आप ले जाओ वापस अपने पति को। एक तो हर लड़की का सियापा है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात तो ये है वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव टू अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइजेस। इन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, इन्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। और फिर इनकी सबसे बड़ी खुशी इस चीज में छुपी होती है कि ना सरप्राइज के बारे में पता होते हुए तुम इनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें फो करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछे कि छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, गलती से भी उस छोले में जरा से भी कोई कमी निकाल दो तो ये रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने हुए छोले नहीं पसंद तो तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। पता नहीं ये लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है। तुम अगर लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में जरा सी एक लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ड दोनों एक साथ शुरू। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टची क्या बोल दिया, साली इतनी टची हो जाती है कि हफ्ते भर तक टच करने को ही ना मिले। ये सब बर्दाश्त करने के बाद भी हम लड़के लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत दे दी है ये ब्राइब इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, और जो रिश्वत इनके पास देने के लिए वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा साले कर लो। चल दारू पीते हैं और सिग्नेचर पिएंगे, ठीक है।